नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम अपने मुख्य चैनल के क्लिप्स के साथ साथ छोटे छोटे पॉडकास्ट या ऑडियो के माध्यम से उन विषयों पर बात करेंगे जो अक्सर जटिल लगते हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाज और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़े होते हैं। मैं इस सीरीज़ का नाम इनर पॉड रख रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई कम्युनिटी बनेगी या शायद बहुत बड़ी नहीं होगी, बल्कि एक छोटी सी कम्युनिटी हो पाएगी जो सोचने, विचारों पर बातचीत करने के लिए यहाँ आएगी। इसमें वॉइस कट बहुत कम होंगे। बीच बीच में हम, हंस या रुक कर सोचने की आवाज़ें जानबूझकर हटाई नहीं जाएंगी, क्योंकि वही इस बातचीत को थोड़ा और वास्तविक बनाती है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसा लगे कि हम किसी स्टूडियो में बैठकर भाषण नहीं दे रहे, बल्कि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या यहाँ सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा होगी जिन्हें मैंने पढ़ा, समझा, देखा या महसूस किया है। हो सकता है आप सहमत हो सकता है असहमत हो। यहाँ किसी निष्कर्ष से ज़्यादा बातों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है? कहते हैं कि अगर आपकी मेजॉरिटी बेवकूफ़ होगी तो आपका नेता भी बेवकूफ़ ही होगा। शायद यही लोकतंत्र है। लेकिन क्या बाकी व्यवस्थाएं जो अपने आप को लोकतंत्र से बेहतर बताती हैं, सच में बेहतर हैं? सबसे पहले बात करते हैं साम्यवाद की। आज दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा विपरीत साम्यवाद को माना जाता है। फेमस सेइंग है कि कम्युनिज्म लुक्स एक्सीलेंट ऑन पेपर, लेकिन जब आप इसका विरोध करेंगे तो लोग रूस, चीन और आजकल उत्तर कोरिया की बात करेंगे, पर शायद ही कोई अंगोला, इथोपिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की चर्चा करेगा। मेरी समझ में साम्यवाद की सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक कैलकुलेशन और सेंट्रल अथॉरिटी है। चलिए मान लीजिए कि आप सबके पास बराबर पैसे हैं। मान लीजिए 100 रुपए। अब सब आर्थिक रूप से बराबर हो गए, लेकिन क्या सामाजिक सम्मान, प्रतिभा, विचार और नेतृत्व भी बराबर हो जाएंगे? अगर सबको एक जैसा सोचने के लिए कहा जाएगा तो लोग एक दूसरे से सीखेंगे कैसे? प्रकृति ने भी हर चीज को समान नहीं बनाया। हाथी गैंडे से अलग है, गैंडा शेर से, शेर तेंदुए से, तेंदुआ सियार से और सियार मेमने से। हर किसी की अपनी क्षमता है, भूमिका है। साम्यवाद में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के बावजूद ऊपर उठने से रोका जाएगा तो यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। रूस और चीन साम्यवाद की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन क्या वहाँ भी लोग वास्तव में बराबर हैं? क्या वे पूरी तरह पूंजीवादी व्यवस्था से अलग हैं? उत्तर आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब बात तानाशाही की। हम सब जानते हैं कि इतिहास में कितने ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ या गलत निर्णयों के कारण लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। अपने ईगो के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और एक गलत व्यक्ति का सत्ता में आ जाना पूरी जनता के लिए पीड़ा बन सकता है। पर समाजवाद, इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और संसाधनों का समान वितरण करना है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। समाजवाद की चुनौतियां भी हैं। बराबर संपत्ति बांटने से मेहनत और नवाचार की प्रेरणा कम हो सकती है। सरकार के लिए सही आर्थिक निर्णय लेना कठिन हो जाता है, और सरकारी नियंत्रण वाली व्यवस्थाओं में नौकरशाही की कमी और अक्षमता देखने को मिल सकती है। और इसके बाद आता है लोकतंत्र। मेरे अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है संख्या बल के सामने नतमस्तक हो जाना। इसके पीछे भी कई नुकसान हैं। अगर समझदार लोग कम कहेंगे तो उनकी बात अक्सर अनसुनी रह जाएगी। लेकिन दुनिया के कई देश, भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य जगहों में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर बहुमत किसी चीज़ को स्वीकार करता है तो लोकतंत्र उसे स्वीकार कर लेता है। जंगल में भी सियार मिलकर हाथी को अपना राजा नहीं चुनेंगे, वे सियार को ही चुनेंगे। मेरा मानना है कि भारत एक बहुत हद तक समाजवादी देश है, जो वानाबी कैपिटलिस्ट देश भी है। शायद इसी वजह से लोकतंत्र आज भी सबसे अधिक स्वीकार की गई व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ स्वीकार कर लेना ये साबित नहीं करता है कि वही सबसे उत्तम व्यवस्था है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में।